3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छी पत्नी की 3 निशानियां। नंबर 1, अच्छी पत्नी कभी भी अपने पति को नीचा नहीं दिखाती, चाहे पति कमाता हो या नहीं कमाता हो। नंबर 2, अच्छी पत्नी कभी भी अपने पति की मायके में बुराई ना तो करती न सुनती, चाहे पति कितना भी बुरा क्यों ना हो। नंबर 3, अच्छी पत्नी मुश्किल वक्त में और मुश्किल हालात में भी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो कुल्टा बन जाती है। कड़वा है लेकिन सत्य है। औरत 2 तरह की होती है। एक वो जो अपनी सारी परेशानियों को झेलकर ससुराल में अपना घर बसाती है। दूसरी वो जो सुपर्णखा की तरह अपनी सारी करतूतें छिपाकर अपने माँ बाप से ससुराल की सिर्फ शिकायतें करती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। झगड़े के बाद पत्नी के 5 बड़े कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली गाड़ी की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। तीसरा, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी, बिल्ली की तरह पटक पटक कर फेंकेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। पांचवा, खाने में वही चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। आपकी पत्नी झगड़े के कोई तुम पर हंस रहा है तो हंसने दो, कोई ताने मार रहा है तो मारने दो, कोई साजिश कर रहा है तो करने दो, कोई तुम्हारे खिलाफ किसी के कान भर रहा है तो भरने दो। सिर्फ एक बात याद रखो, जिस दिन सब बकवास को इग्नोर करना सीख जाओगे उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल कर लोगे। फिर जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे। अगर आप सहमत है तो कमेंट में यस लिखकर टाइप करो और अपने दोस्तों को शेयर। अपने पति से हमेशा हंसकर बात किया करो, क्योंकि वो सारा दिन लोगों की कड़वी बातें सुनकर थक जाता है और एक आप ही है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जब बीबी रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीबी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर सच। कुछ स्वार्थी सास ससुर ऐसे होते हैं ना कि वो खुद तो बुढ़ापे में भी 2 हंसों का जोड़ा बने रहते हैं, पर उनसे अपने बेटे और बहू की जवानी में खुशियां देखी नहीं जाती और उनके बीच में दूरियां और गलतफहमियां पैदा करके उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ससुराल का कड़वा सच ये भी है कि जिस बहू को सच बोलने की आदत होती है ना, ससुराल वाले सबसे ज्यादा नफरत उसी बहू से करते हैं। क्यों बहनों, सही कहा ना हमने? पति अगर प्यार से रखे तो औरत अपना मायका भी भूल जाती है, लेकिन अगर वही पति दर्द देने लग जाए तो औरत को सबसे पहले अपना मायका याद आता है। ज्यादा प्यार दिखाने वाले से हमेशा सावधान रहा करो। अगर कोई ज्यादा प्यार दिखाए तो ये कंफर्म करो कि उसका मकसद क्या है, तुम्हें पाना, तुम्हें इस्तेमाल करना या फिर तुम्हें बर्बाद करना, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ परिंदों को भी
सुनो बहनों, अगर तुम्हें खुश रहना है ना तो हमेशा अपने पति की बन के रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कभी भी कम मत होने देना, क्योंकि दिल से खेलने वाले तो बहुत मिलेंगे मगर दिल से चाहने वाला सिर्फ एक पति ही होता है। तो याद रखना कि असली जीवन संगिनी उसे ही कहते हैं कि जो अपने पति के बुझते हुए जीवन को फिर से रोशन कर दे। मैं हर लड़की से एक बात कहना चाहती हूँ, हमसफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करो यश। यही है मर्दों की जिंदगी, कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी हंसकर निभाता सारे फर्ज अपने। मर्द हूँ जनाब, आखिर किससे कहूँ दर्द अपने। यही है मर्दों की जिंदगी। जब बीवी रूठ जाती है तो पति हमेशा उसको मनाता है, परंतु जब पति रूठ जाता है तो बीवी कहती है कि मिल गई होगी कोई दूसरी। बात कड़वी है मगर जो औरत बराबरी करने की बात करती है, मुझे उनसे कुछ कहना है कि जिंदगी में आप कितनी भी दौलत, शोहरत, पैसा, कितना कुछ कमा लो, अगर आपने अपने पति का प्यार नहीं कमाया तो समझो आपने कुछ नहीं कमाया। जिसने तुमको धोखा दिया उसको दोबारा चुनने से पहले एक बार यह जरूर सोचना कि जब तुम अकेले रो रहे थे तब वह किसी और के साथ सो रहे थे। जो लड़का अक्सर दुनिया की नजर में अच्छा होता है ना, वह अक्सर पत्नी की नजर में अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह दुनिया को अपना बनाने के चक्कर में पत्नी को अपना बनाना अक्सर भूल जाता है। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। और मेरे भक्त अगर मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना। मैं भी तो जानूं कौन कौन मुझे सच्चे दिल